नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब। ये वो स्थान है जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि भीतर उतरती है और आत्मा को छू जाती है। आज की ये कथा समय से परे है, स्मृति से भी आगे है और अनुभव से भी गहरी है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने संसार का अंत देखा और फिर भी अमर रहा। ये कहानी है मार्कंडेय की, जिसने प्रलय देखा। कल्पना कीजिए कि चारों ओर केवल जल है, न आकाश दिखता है, न धरती, न दिशा और न ही समय। पूरा ब्रह्मांड एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है और उस अनंत जल के बीच एक छोटा सा बालक वट वृक्ष के एक पत्ते पर शांत भाव से बैठा है। न भय है, न घबराहट है, न कोई प्रश्न। क्या कोई मनुष्य प्रलय देख सकता है और जीवित रह सकता है? आज की ये कथा इसी प्रश्न का उत्तर है। ये घटना किसी कल्पना की उपज नहीं है। इसका उल्लेख पुराणों में, ऋषियों के संवादों में और वैदिक परंपराओं में मिलता है। मार्कंडेय कोई सामान्य बालक नहीं थे। वे एक ऐसे काल में जन्मे थे जब तप, संयम और सत्य मनुष्य के जीवन का आधार हुआ करते थे। उस युग में ऋषियों का जीवन वनों में बीतता था। प्रकृति ही गुरु थी और मौन ही शिक्षा। मार्कंडेय का जन्म इसी तपस्वी परंपरा में हुआ। उनके पिता ऋषि मृकंडु थे और माता अनसुया समान पतिव्रता थी। ऋषि मृकंडु को एक वरदान मिला था कि उनका पुत्र या तो अल्प आयु का होगा या फिर उन्हें संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। ऋषि मृकंडु ने अल्प आयु वाला पुत्र स्वीकार किया। यही पुत्र आगे चलकर मार्कंडेय कहलाए। अध्याय 1। ऋषि कुल में जन्म। जिस काल में मार्कंडेय का जन्म हुआ, वो समय आज की तरह शोर से भरा नहीं था। उस युग में जीवन की गति धीमी थी, पर चेतना गहरी थी। वन केवल वृक्षों का समूह नहीं थे, बल्कि ज्ञान की शरण स्थली थे। नदियां केवल जल नहीं बहाती थी, वे स्मृति और साधना की वाहक थी। उसी वातावरण में ऋषि मृकंडु का आश्रम स्थित था। एक ऐसा आश्रम जहां शब्द कम बोले जाते थे और मौन अधिक सिखाता था। ऋषि मृकंडु कठोर तपस्वी थे। उनका जीवन संयम से बंधा था। भोजन सीमित, वाणी संयमित और विचार स्पष्ट। वे जानते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि उसे समझना है। उनकी पत्नी भी उसी तपस्वी परंपरा की थी। वे सेवा, धैर्य और करुणा का जीवंत रूप थी। आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति उनके व्यवहार में एक अदृश्य शांति अनुभव करता था। पर इस शांत जीवन में एक रिक्तता थी। ऋषि मृकंडु संतानहीन थे। आश्रम में शिष्यों की कमी नहीं थी, पर वंश की निरंतरता का प्रश्न उनके मन में कभी कभी उठता था। ये इच्छा स्वार्थ से नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी से जुड़ी थी। इसी भावना से उन्होंने दीर्घ तप का संकल्प लिया। वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की। ऋतुएं बदली, युग बदले, पर उनका संकल्प अडिग रहा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। पर यह वरदान सरल नहीं था। उन्हें 2 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो अल्प आयु का हो, पर तेजस्वी और असाधारण हो। दूसरा विकल्प था कि वे दीर्घ आयु तक जीवित रहें, पर संतान का सुख न मिले। ऋषि मृकंडु ने बिना अधिक विचार किए पहला विकल्प चुना। उनके लिए जीवन की लंबाई से अधिक उसका अर्थ महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि पुत्र थोड़े समय के लिए भी आए, पर सार्थक हो, तो वही पर्याप्त है। यही निर्णय मार्कंडेय के जीवन की पहली नींव बना। कुछ समय पश्चात उनके आश्रम में एक बालक ने जन्म लिया। बालक का मुख शांत था। न रोने की तीव्रता थी, न चंचलता। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो संसार में नया नहीं है, बल्कि किसी गहरे अनुभव के साथ आया है। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बाल्यावस्था से ही मार्कंडेय अन्य बालकों से भिन्न थे। जहां अन्य बच्चे खेल में मग्न रहते, वहां मार्कंडेय अक्सर वृक्षों के नीचे शांत बैठे दिखाई देते। वे पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुनते,
पत्तों की सरसराहट को समझने का प्रयास करते और नदी के प्रवाह को एकाग्र दृष्टि से देखते। ऐसा लगता था मानो प्रकृति उनसे संवाद कर रही हो। ऋषि मृकंडु ये सब देखते थे। उनके मन में गर्व भी था और एक गहरा मौन दुख भी। वे जानते थे कि ये बालक असाधारण है, पर उसका समय सीमित है। पर उन्होंने कभी अपने दुख को बालक पर नहीं थोपा। उन्होंने उसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया। उन्होंने उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया, पर उससे भी अधिक मौन का अभ्यास सिखाया। मार्कंडेय को शिक्षा के लिए किसी विशेष आग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे स्वयं सीखना चाहते थे। प्रश्न उनके मन में उठते और वे उत्तर प्रकृति में खोजते। उनके लिए गुरु केवल उनके पिता नहीं थे, बल्कि पूरा वन उनका विद्यालय था। ये वही बालक था जिसके भीतर भविष्य की महान घटनाओं का बीज शांत रूप से अंकुरित हो रहा था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर मृत्यु को पराजित करेगा। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि यही बालक प्रलय का साक्षी बनेगा। उस समय वो केवल एक शांत, जिज्ञासु और संवेदनशील बालक था, जो ऋषि कुल में जन्म लेकर अपने मार्ग की तैयारी कर रहा था। यहीं से आरंभ होती है वो यात्रा, जो एक साधारण जन्म से निकलकर काल और सृष्टि के रहस्य तक पहुंचने वाली थी। अध्याय 2। अल्प आयु का सत्य। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। ऋतुएं बदल रही थी, वृक्ष बड़े हो रहे थे और आश्रम का जीवन अपनी शांत लय में चलता जा रहा था। पर ऋषि मृकंडु के भीतर एक घड़ी लगातार चल रही थी। वो घड़ी समय नहीं गिन रही थी, वो स्मृति गिन रही थी। हर बीता हुआ दिन उन्हें उस सत्य के और निकट ले जा रहा था जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। मार्कंडेय अब बालक नहीं रहे थे। उनका शरीर बढ़ रहा था, पर उनके मन में बचपना नहीं था। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी जो सामान्य किशोरों में नहीं दिखाई देती। वे अधिक बोलते नहीं थे, पर जब बोलते तो उनके शब्दों में स्पष्टता होती। ऐसा लगता था जैसे वे हर वाक्य को बोलने से पहले भीतर तौलते हों। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी दोनों जानते थे कि अब वो समय दूर नहीं रहा जब उन्हें अपने पुत्र को वो सत्य बताना होगा जिसे अब तक वे मौन में संभाले हुए थे। ये कोई साधारण सत्य नहीं था, ये जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ सत्य था। माता का हृदय बार बार कहता कि अभी नहीं, कुछ समय और रुक जाए, पर पिता जानते थे कि सत्य को टालना उसे बदल नहीं सकता। एक सांझ का समय था। सूर्य धीरे धीरे वन की रेखाओं के पीछे उतर रहा था। आश्रम में दीप प्रज्वलित किए जा चुके थे। वातावरण में एक सहज गंभीरता थी। उसी समय ऋषि मृकंडु ने मार्कंडेय को अपने पास बुलाया। उनकी वाणी शांत थी, पर भीतर भावनाओं का सागर था। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सत्य कहा। उन्होंने बताया कि उनके जन्म के साथ ही उनकी आयु भी निश्चित हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय उन्होंने स्वयं लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका पुत्र अल्प आयु का है और वो समय अब निकट है। मार्कंडेय ने ये सब बिना विचलन सुना। न उनके चेहरे पर भय था, न प्रश्न, केवल एक गहरी चुप्पी थी। वो चुप्पी शून्य नहीं थी, वो स्वीकार की चुप्पी थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि जीवन सीमित है तो उसका प्रत्येक क्षण सत्य से भरा होना चाहिए। माता ये सुनकर रो पड़ी। उनके लिए ये सत्य सहना कठिन था। पर मार्कंडेय ने उनके आंसू देखे और पहली बार उन्हें लगा कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है। उस दिन उन्होंने समझा कि मृत्यु केवल शरीर की घटना नहीं होती, वो संबंधों की भी परीक्षा होती है। उस रात मार्कंडेय देर तक जागते रहे। उन्होंने अपने बीते वर्षों को स्मरण किया। उन्होंने देखा कि उन्होंने जीवन को कभी हल्के में नहीं लिया था, पर अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि शेष समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उस रात उनके भीतर एक मौन संकल्प जन्मा। अगले दिन से उनके व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे और अधिक संयमित हो गए। भोजन सीमित हो गया, वाणी और भी कम हो गई। वे प्राय एकांत में रहने लगे। ये पलायन नहीं था, ये तैयारी थी।
ऋषि मृकंडु ये सब देख रहे थे। उन्हें ये भय भी था कि कहीं उनका पुत्र इस सत्य से टूट न जाए। पर वे धीरे धीरे समझने लगे कि ये बालक टूटने वाला नहीं है। ये सत्य उसे कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि और स्पष्ट बना रहा है। आश्रम में आने वाले साधक भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे। वे कहते थे कि बालक की उपस्थिति में एक अलग ही शांति अनुभव होती है, जैसे वो स्वयं से अधिक किसी और उद्देश्य के लिए जी रहा हो। मार्कंडेय ने अब प्रश्न पूछने बंद कर दिए थे। उनके भीतर उत्तर उगने लगे थे। वे मृत्यु को शत्रु नहीं मानते थे। उनके लिए मृत्यु एक द्वार थी, जिसके पार भी कुछ है। ये दृष्टि सामान्य नहीं थी, पर यह वही दृष्टि थी जो उन्हें आगे के मार्ग के लिए तैयार कर रही थी। यहीं से मार्कंडेय का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। अब वो केवल ऋषि पुत्र नहीं थे, वे एक साधक बन चुके थे। उनका शेष जीवन अब केवल जीने का नहीं, बल्कि जानने का साधन बन गया था। यही अध्याय उस यात्रा की नींव है, जहां से भय का स्थान विश्वास लेता है और सीमित आयु अनंत खोज में बदल जाती है। अध्याय 3, शिव भक्ति का आरंभ। अल्प आयु का सत्य जान लेने के बाद मार्कंडेय का जीवन बाहरी रूप से बहुत नहीं बदला, पर भीतर गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका था। वो अब हर क्षण को पहले से अधिक सजगता के साथ जीने लगे थे। उनके लिए समय अब केवल बीतने वाली धारा नहीं था, बल्कि एक अवसर बन गया था। अवसर ये जानने का कि जीवन वास्तव में क्या है और मृत्यु वास्तव में क्या नहीं है। मार्कंडेय के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि यदि शरीर नश्वर है, तो फिर वो कौन है जो इस नश्वरता को जानता है। ये प्रश्न उन्हें भीतर से बेचैन नहीं करता था, बल्कि शांत करता था। इसी प्रश्न ने उन्हें एक ऐसे आधार की खोज में लगाया जो समय से परे हो। उनके लिए वो आधार शिव थे। शिव उनके लिए कोई दूर स्थित देवता नहीं थे। शिव उनके लिए वो चेतना थे जो स्थिर रहते हुए भी सब कुछ समेटे रहती है। ऋषि मृकंडु ने कभी उन्हें शिव का भय नहीं सिखाया था, बल्कि शिव की सहजता से परिचित कराया था। वही शिव जो तप में भी है और करुणा में भी, वही शिव जो सहार में भी है और संरक्षण में भी। मार्कंडेय ने आश्रम से कुछ दूरी पर वन के भीतर एक स्थान चुना। वो स्थान शांत था। वहां कोई विशेष आडंबर नहीं था, केवल मिट्टी, कुछ पत्थर और खुले आकाश की छाया थी। वहीं उन्होंने एक साधारण शिवलिंग स्थापित किया। उसमें न कोई विशेष अलंकरण था, न कोई वैभव। वो शिवलिंग उनके लिए बाहरी प्रतीक नहीं था, बल्कि भीतर की दिशा का संकेत था। उनकी भक्ति किसी नियम से नहीं बंधी थी। वे मंत्र गिनकर नहीं जपते थे। वे घड़ी देखकर साधना नहीं करते थे। वे जब बैठते तो समय अपने आप रुक सा जाता। उनका ध्यान किसी विशेष आकृति पर नहीं टिकता था, बल्कि एक अनुभूति में स्थिर होता था। ये अनुभूति शांति की थी, स्थिरता की थी और स्वीकार की थी। दिन और रात का भेद धीरे धीरे मिटने लगा। कभी वे सूर्योदय से पहले ध्यान में बैठ जाते और सूर्यास्त के बाद उठते। कभी वे पूरी रात वही रहते। शरीर कभी थकता था, पर मन नहीं। भूख आती थी, पर वो आग्रह नहीं बनती थी। प्यास लगती थी, पर वो व्याकुलता नहीं लाती थी। ये सब किसी जबरदस्ती से नहीं हो रहा था, बल्कि स्वाभाविक रूप से घट रहा था। ऋषि मृकंडु ये सब देखते थे। उनके मन में चिंता भी थी और एक गहरी शांति भी। वे जानते थे कि उनका पुत्र किसी पलायन में नहीं है। वो जीवन से भाग नहीं रहा, बल्कि जीवन की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। उन्होंने ये समझ लिया था कि अब पिता पुत्र का संबंध पीछे छूट रहा है और गुरु शिष्य का संबंध भी गौण हो रहा है। अब जो संबंध बन रहा था, वो साधक और सत्य का संबंध था। आश्रम के अन्य साधक भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। वे देखते थे कि जब मार्कंडेय ध्यान में बैठते हैं, तो वातावरण में एक अलग सी स्थिरता उतर आती है। पशु उनके पास आकर शांत हो जाते। पक्षी बिना भय के समीप बैठ जाते। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सहजता का प्रभाव था।
धीरे धीरे मार्कंडेय के भीतर भय का अंतिम अंश भी समाप्त होने लगा। मृत्यु अब उनके लिए कोई अज्ञात घटना नहीं रही, वो उसे एक परिवर्तन की तरह देखने लगे। शिव भक्ति ने उन्हें यह सिखाया कि जो स्थिर है वही सत्य है और जो बदलता है वो उसकी अभिव्यक्ति है। कभी कभी वे ध्यान के बाद आंखें खोलते और उन्हें लगता कि वे उसी स्थान पर नहीं है जहां शरीर बैठा है। ये अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये न स्वप्न था, न कल्पना। ये एक ऐसा बोध था जो मन से आगे और तर्क से परे था। पर उन्होंने कभी इसे विशेष नहीं माना। उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया, जैसे वे हर अनुभव को स्वीकार करते थे। शिव उनके लिए कोई लक्ष्य नहीं बन गए थे, शिव उनके लिए मार्ग बन गए थे। एक ऐसा मार्ग जहां चलने वाला धीरे धीरे चलने वाला नहीं रहता, बल्कि चलना ही समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था में मार्कंडेय ने वो स्थिरता पाई जो आगे चलकर उन्हें मृत्यु के सामने अड़िग खड़ा होने की शक्ति देने वाली थी। यही वो चरण था जहां एक अल्प आयु का बालक साधना के माध्यम से एक ऐसे स्तर को छू रहा था जो सामान्य जीवन की सीमाओं से परे था। ये शिव भक्ति का आरंभ नहीं था, ये एक ऐसे जीवन का आरंभ था जो काल से संवाद करने वाला था। यहीं से वो यात्रा और गहरी होने वाली थी, जहां साधना केवल भीतर की नहीं बल्कि अस्तित्व की परीक्षा बनने वाली थी। अध्याय 4, मृत्यु से सामना। वह दिन धीरे धीरे पास आ रहा था जिसे ऋषि मृकंडु वर्षों से जानते थे और फिर भी हर दिन उससे दूर भागना चाहते थे। समय अपनी गति से चल रहा था, पर आश्रम के भीतर एक गहरी गंभीरता उतर चुकी थी। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, पर हर मन उस आने वाले क्षण को महसूस कर रहा था। मार्कंडेय भी जानते थे कि वो दिन अब दूर नहीं है, पर उनके भीतर कोई भय नहीं था। उनके भीतर केवल एक स्पष्टता थी। मार्कंडेय अब 16वें वर्ष के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके थे। उनका शरीर स्वस्थ था, पर उनकी चेतना शरीर से कहीं आगे निकल चुकी थी। वे जानते थे कि मृत्यु शरीर के लिए आती है, चेतना के लिए नहीं। यही समझ उन्हें स्थिर बनाए हुए थी। उन्होंने अपने ध्यान और भक्ति को और गहरा कर दिया था। शिवलिंग के सामने बैठना अब उनके लिए साधना नहीं, स्वाभाविक अवस्था बन चुका था। जिस दिन का उल्लेख पुराणों में आता है, उस दिन वातावरण असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की चहचहाट थी, न पत्तों की सरसराहट। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं भी किसी महत्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सूर्य का प्रकाश मंद था और हवा में एक ठहराव था। मार्कंडेय प्रातः काल से ही शिवलिंग के समीप बैठे थे। उन्होंने नेत्र बंद किए हुए थे और दोनों भुजाएं शिवलिंग के चारों ओर लिपटी हुई थी। उनका स्पर्श किसी भय का संकेत नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण का भाव था। उनके लिए ये क्षण भागने का नहीं था, बल्कि सामना करने का था। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ प्रकट हुए। ये दृश्य किसी भयावह कल्पना जैसा नहीं था, बल्कि एक कठोर सत्य की तरह था। यमराज का स्वर गंभीर था, पर उसमें क्रूरता नहीं थी। वे अपने कर्तव्य का पालन करने आए थे। उनके लिए ये एक नियत समय की घटना थी, पर उनके सामने खड़ा बालक सामान्य नहीं था। यमराज ने मार्कंडेय को संबोधित किया, पर मार्कंडेय ने नेत्र नहीं खोले। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उनके भीतर कोई विरोध नहीं था, कोई आग्रह नहीं था। वे शिव में स्थित थे। यमराज ने जब देखा कि बालक उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो उन्होंने अपना पाश आगे बढ़ाया। वह पाश मृत्यु का प्रतीक था, जिसे कोई भी साधारण प्राणी नहीं टाल सकता। पर जैसे ही पाश आगे बढ़ा, वो शिवलिंग से भी स्पर्श कर गया। यही वो क्षण था जहां नियम और करुणा आमने सामने आ गए। जैसे ही पाश शिवलिंग से जुड़ा, उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। उनका प्रकट होना आकस्मिक नहीं था, वो उस समर्पण का उत्तर था जो बिना शर्त था। महादेव का स्वर गूंजा, पर उसमें क्रोध से अधिक चेतावनी थी। उन्होंने यमराज को रोका। ये घटना
केवल एक बालक को बचाने की नहीं थी। ये दिखाने की थी कि जहां पूर्ण समर्पण होता है वहां मृत्यु भी सीमा में बंध जाती है। यमराज ने अपना पाश पीछे खींच लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये बालक अब सामान्य नियमों के अधीन नहीं है। महादेव ने स्पष्ट कहा कि मार्कंडेय अमर है। ये अमरता शरीर की नहीं थी, बल्कि काल के भय से मुक्ति की थी। मार्कंडेय ने तब नेत्र खोले। उनके चेहरे पर कोई विजय का भाव नहीं था, कोई गर्व नहीं था, केवल कृतज्ञता थी और मौन था। उन्होंने न यमराज को देखा, न महादेव को किसी अपेक्षा से निहारा। वे केवल उस अनुभव को आत्मसात कर रहे थे जिसने उनके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल दिया था। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ये सब दूर से देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर वो दुख के नहीं थे। वो उस भार के उतर जाने के थे जिसे वे वर्षों से ढो रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं रहा। वो एक व्यक्तिगत जीवन से उठकर एक सार्वकालिक सत्य का साक्षी बन चुका था। इस घटना के बाद मार्कंडेय का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदला, पर भीतर सब कुछ बदल गया। मृत्यु अब उनके लिए केवल एक अवधारणा रह गई थी। उन्होंने उसे देखा था, समझा था और पार किया था। ये सामना किसी युद्ध जैसा नहीं था। ये एक मौन स्वीकृति थी जहां समर्पण ने भय को शांत कर दिया था। यहीं पर मार्कंडेय का जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है। अब वो केवल साधक नहीं रहे, वो व्यक्ति बन चुके थे जिसने मृत्यु को सामने से देखा और फिर भी स्थिर रहा। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें प्रलय के साक्षी बनने के लिए तैयार करने वाला था। ये अध्याय केवल मृत्यु से सामना नहीं है, ये उस क्षण की कथा है जहां मनुष्य सीमित देह से ऊपर उठकर सत्य के साथ खड़ा होता है। यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया वही प्रलय को देखने योग्य बनता है। अध्याय 5, अमरता का अर्थ। मृत्यु से साक्षात सामना होने के बाद जीवन अचानक हल्का नहीं हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि मार्कंडेय के भीतर उत्सव उमड़ पड़ा हो या उन्होंने इस घटना को किसी विजय की तरह देखा हो। अमरता का वरदान उनके लिए कोई पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी बनकर उतरा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मृत्यु से मुक्त होना जीवन से मुक्त होना नहीं होता, ये केवल भय से मुक्त होने की अवस्था है। मार्कंडेय के भीतर एक शांत प्रश्न लगातार उपस्थित रहने लगा। यदि मृत्यु अब उनके लिए बाधा नहीं रही, तो जीवन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न उन्हें विचलित नहीं करता था, बल्कि और अधिक सजग बनाता था। वे समझने लगे थे कि अमरता का अर्थ शरीर का नष्ट न होना नहीं है, बल्कि चेतना का समय के भय से परे हो जाना है। यही बोध उनके व्यवहार में धीरे धीरे उतरने लगा। आश्रम में लोग ये देखकर आश्चर्य करते थे कि इतना बड़ा अनुभव प्राप्त करने के बाद भी मार्कंडेय के जीवन में कोई दिखावटी परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह ही सरल रहे। वही शांत दृष्टि, वही मितभाषी स्वभाव और वही संयमित दिनचर्या। यदि कुछ बदला था तो वो उनकी उपस्थिति की गहराई थी। उनके आसपास बैठने वाला व्यक्ति अनजाने में शांत हो जाता था। ऋषि मृकंडु कई बार उन्हें देखते और मन ही मन सोचते कि उनका पुत्र अब उनके शब्दों से आगे निकल चुका है। पिता होने का अधिकार धीरे धीरे एक साक्षी भाव में बदल रहा था। वे जानते थे कि अब उन्हें मार्ग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब मार्ग उनके पुत्र के भीतर से ही निकल रहा है। मार्कंडेय ने अमरता को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि यदि इसे पहचान बना लिया तो ये अहंकार का कारण बन सकती है। उन्होंने इसे साधना का साधन बनाया। वे हर दिन ये स्मरण करते कि मृत्यु से मुक्त होना कोई अंतिम अवस्था नहीं है, बल्कि चेतना की एक नई जिम्मेदारी है। उन्हें अब अधिक सजग होकर जीना है, क्योंकि उनके प्रत्येक कर्म का प्रभाव दीर्घकाल तक रहने वाला है। इस समय से उनके भीतर साक्षी भाव और गहरा हो गया। वे घटनाओं को भीतर से देखना सीख चुके थे। सुख आया तो वे उसमें डूबे नहीं, दुख आया तो वे उससे भागे नहीं। वे जानते थे कि दोनों ही अवस्थाएं आती जाती है।
जो स्थिर रहता है वही सत्य है। यही शिक्षा उन्हें शिव भक्ति से मिली थी और अब ये शिक्षा जीवन में उतर रही थी। कभी कभी आश्रम में आने वाले साधक उनसे प्रश्न पूछते। वे अमरता के विषय में जानना चाहते थे, पर मार्कंडेय कभी सीधे उत्तर नहीं देते थे। वे केवल इतना कहते कि जो जन्म लेता है वही मरता है, और जो अपने जन्म को समझ लेता है वो मृत्यु को भी समझ लेता है। उनके शब्द सरल होते थे, पर उनके पीछे अनुभव की गहराई होती थी। मार्कंडेय ने यह भी देखा कि लोग अमरता को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं। वे उसे किसी उपलब्धि की तरह देखना चाहते हैं, पर उन्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगा कि यदि कोई व्यक्ति भीतर से भयभीत है तो अमरता भी उसे मुक्त नहीं कर सकती। भय केवल मृत्यु का नहीं होता, भय अज्ञान का होता है, और अज्ञान से मुक्ति बिना समझ के संभव नहीं। यही कारण था कि मार्कंडेय ने कभी अपने अनुभव को प्रचार का विषय नहीं बनाया। वे जानते थे कि सत्य को शब्दों में बांधना उसे सीमित कर देता है। उन्होंने अपने जीवन को ही संदेश बनने दिया। वे जहां भी गए वहां किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी। समय के साथ उन्होंने ये भी अनुभव किया कि अमरता उन्हें स्थिर नहीं कर रही, बल्कि और अधिक गतिशील बना रही है। वे विभिन्न आश्रमों में गए, ऋषियों से मिले और शिष्यों से संवाद किया, पर हर जगह वे केवल सीखने की अवस्था में रहे। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वे जान चुके हैं। उनके लिए जानना एक निरंतर प्रक्रिया थी। अमरता ने उन्हें एक और बात सिखाई। समय के साथ शरीर बदलता रहता है, पर चेतना स्थिर रह सकती है। उन्होंने अपने भीतर ये स्थिरता अनुभव की। ये स्थिरता उन्हें आगे आने वाली घटनाओं के लिए तैयार कर रही थी। वे अभी नहीं जानते थे कि उन्हें एक दिन प्रलय का साक्षी बनना है, पर उनकी चेतना उस अनुभव के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही थी। इस अध्याय में मार्कंडेय का जीवन किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे उत्तरदायित्व की तरह आगे बढ़ता है। अमरता उनके लिए विश्राम नहीं बनी, बल्कि एक लंबी साधना बन गई। यही साधना उन्हें समय से परे देखने की दृष्टि देने वाली थी। अमरता का अर्थ उनके लिए ये नहीं था कि जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। अमरता का अर्थ ये था कि जीवन को अब और अधिक स्पष्टता, करुणा और साक्षी भाव के साथ जिया जाना है। और इसी समझ के साथ मार्कंडेय अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां उनकी चेतना को सृष्टि के सबसे बड़े परिवर्तन का सामना करना था। अध्याय 6, देवी महात्म्य और साक्षी भाव। अमरता के बोध के बाद मार्कंडेय का जीवन और अधिक सूक्ष्म हो गया। अब वे केवल अपने भीतर की यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि सृष्टि की गतिविधियों को भी एक गहरी दृष्टि से देखने लगे थे। उनके भीतर साक्षी भाव स्थिर हो चुका था। वे घटनाओं में उलझते नहीं थे, बल्कि उन्हें घटते हुए देखते थे। यही साक्षी भाव उन्हें उस अनुभूति की ओर ले गया जिसे आगे चलकर देवी महात्म्य के रूप में समझा गया। उस समय संसार केवल भौतिक संघर्षों से नहीं जूझ रहा था, चेतना के स्तर पर भी एक द्वंद्व चल रहा था। अहंकार और करुणा, शक्ति और विवेक, अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन बार बार टूट रहा था। मार्कंडेय इन घटनाओं को केवल कथा के रूप में नहीं सुनते थे, वे इन्हें भीतर घटते हुए अनुभव करते थे। उनके लिए देवी कोई बाहरी सत्ता नहीं थी, बल्कि वो शक्ति थी जो सृष्टि को संभालती भी है और आवश्यकता पड़ने पर उसे परिवर्तित भी करती है। मार्कंडेय ने यह स्पष्ट देखा कि जब सृष्टि में संतुलन डगमगाता है, तब शक्ति प्रकट होती है। ये शक्ति केवल युद्ध के रूप में नहीं आती, ये चेतना के रूप में आती है, ये विवेक बनकर आती है, ये करुणा और कठोरता दोनों को एक साथ धारण करती है। यही देवी का स्वरूप था, जिसे मार्कंडेय ने साक्षी भाव से समझा। वे अनेक ऋषियों के साथ संवाद में रहे। इन संवादों में देवी के कार्यों का वर्णन आता था। असुर प्रवृत्तियां, जो केवल बाहरी शत्रु नहीं थी, बल्कि भीतर की विकृतियां भी थी। मार्कंडेय इन कथाओं को सुनते समय किसी पक्ष में खड़े नहीं होते थे। वे केवल ये देखते थे कि हर संघर्ष के पीछे संतुलन की आवश्यकता होती है।
जहां विवेक कमजोर पड़ता है वहां शक्ति को हस्तक्षेप करना पड़ता है। देवी महात्म्य का सार उनके लिए किसी ग्रंथ में बंद नहीं था, वो जीवन में चलता हुआ अनुभव था। वे देखते थे कि कैसे शक्ति सृजन करती है, कैसे वही शक्ति संरक्षण करती है और कैसे वही शक्ति सहार करती है। ये तीनों रूप अलग नहीं थे, ये एक ही चेतना के विभिन्न आयाम थे। मार्कंडेय इस एकता को भीतर से समझ रहे थे। उनका साक्षी भाव यहां और परिपक्व हुआ। वे ये जानने लगे कि जो घट रहा है वो केवल अच्छा या बुरा नहीं है, वो आवश्यक है। ये समझ उन्हें किसी कठोरता की ओर नहीं ले गई, बल्कि और अधिक करुणा की ओर ले गई। वे जानते थे कि जो अज्ञान में है वो संघर्ष करेगा, और जो जागरूक है उसका कार्य केवल साक्षी बनना और आवश्यकता पड़ने पर संतुलन की ओर संकेत करना है। मार्कंडेय ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने देवी को देखा है। वे कहते थे कि उन्होंने शक्ति को अनुभव किया है। ये अनुभव किसी एक क्षण का नहीं था, ये एक निरंतर बोध था। जब कोई अन्याय होता तो वे उसे केवल गलत नहीं कहते थे, वे ये देखते थे कि उसके पीछे कौन सी चेतना काम कर रही है। यही दृष्टि उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। इस समय तक मार्कंडेय की उपस्थिति अनेक आश्रमों में एक मार्गदर्शक की तरह मानी जाने लगी थी, पर वे स्वयं को गुरु नहीं कहते थे। वे कहते थे कि वे केवल देखने वाले हैं, साक्षी। ये साक्षी भाव ही उन्हें अहंकार से बचाता था। वे जानते थे कि जो स्वयं को कर्ता मान लेता है वो बंध जाता है, और जो साक्षी बन जाता है वो मुक्त रहता है। देवी महात्म्य का ये अनुभव मार्कंडेय को आगे आने वाले और बड़े अनुभव के लिए तैयार कर रहा था। वे समझने लगे थे कि सृष्टि केवल व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं से नहीं बनती, ये एक व्यापक चेतना की अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्ति में हर भूमिका आवश्यक है। कोई सृजन करता है, कोई संभालता है और कोई समाप्त करता है। मार्कंडेय ने इस पूरे क्रम को बिना भय और बिना अपेक्षा के स्वीकार किया। यही कारण था कि जब आगे चलकर प्रलय का समय आया तो वे विचलित नहीं हुए। वे पहले ही देख चुके थे कि शक्ति कैसे कार्य करती है। उन्होंने ये जान लिया था कि सहार भी करुणा का ही एक रूप है। ये अध्याय मार्कंडेय के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां उनका साक्षी भाव पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। वे अब केवल व्यक्तिगत साधक नहीं रहे, वे सृष्टि के कार्यों को समझने वाले दृष्टा बन चुके थे। देवी महात्म्य उनके लिए कोई अलग घटना नहीं थी, ये उस चेतना का नाम था जिसने उन्हें सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर किया। अध्याय 7, प्रलय की भूमिका। समय अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था जिसे आंखों से तुरंत देखा जा सके। ये भीतर घटने वाला परिवर्तन था जिसे केवल वही समझ सकता था जिसकी चेतना शांत और स्थिर हो। मार्कंडेय ऐसे ही साधक थे। उन्होंने सृष्टि की गति में एक सूक्ष्म बदलाव अनुभव करना शुरू कर दिया था। यह बदलाव भय का नहीं था, बल्कि संकेत का था। प्रलय कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। पहले विचारों में अशांति बढ़ती है, फिर प्रकृति में असंतुलन दिखाई देता है, और अंत में वो क्षण आता है जब सृष्टि स्वयं को समेटने लगती है। मार्कंडेय इस क्रम को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि जो घटने वाला है वो विनाश नहीं, बल्कि विश्राम है। उन दिनों ऋषियों के बीच संवाद गहरे हो गए थे। वे आपस में चर्चा करते थे कि समय की धारा बदल रही है। कुछ ऋषि भयभीत थे, कुछ चिंतित थे और कुछ मौन में थे। मार्कंडेय इन सभी अवस्थाओं को देखते थे, पर किसी को दिशा देने का आग्रह नहीं करते थे। वे जानते थे कि हर चेतना अपनी तैयारी स्वयं करती है। प्रकृति में भी संकेत दिखाई देने लगे थे। ऋतुएं अपनी निश्चित सीमा से बाहर जाने लगी थी। नदियों का प्रवाह असामान्य हो रहा था। कभी जल अधिक हो जाता तो कभी भूमि सूखने लगती। आकाश में तारे पहले की तरह स्पष्ट नहीं दिखते थे। ये सब किसी दंड का संकेत नहीं था, ये केवल परिवर्तन की सूचना थी।
मार्कंडेय अक्सर एकांत में बैठकर इन संकेतों को भीतर समेटते थे। उनके लिए ये अध्ययन का विषय नहीं था, ये अनुभव का विषय था। वे जानते थे कि जब सृष्टि स्वयं को समेटती है तो केवल वही टिकता है जो साक्षी भाव में स्थित होता है। जो आसक्ति में बंधा होता है उसके लिए ये समय कठिन हो जाता है। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने निर्माणों से अत्यधिक जुड़ गया है। नगर, वस्तुएं, संबंध और पहचान, सब कुछ स्थायी मान लिया गया था। यही आसक्ति प्रलय के समय पीड़ा का कारण बनती है। मार्कंडेय को यह स्पष्ट दिख रहा था, पर वे किसी को भयभीत नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि चेतावनी केवल तभी सार्थक होती है जब सुनने वाला तैयार हो। मार्कंडेय ने अपने भीतर एक और गहरी शांति को उतरते हुए महसूस किया। ये शांति किसी सुख का परिणाम नहीं थी, ये स्वीकार का परिणाम थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि सृष्टि का नियम यही है। सृजन, संरक्षण और सहार तीनों एक ही प्रवाह के अंग हैं। इनमें से किसी को अलग करके देखना अधूरा सत्य है। ऋषि मृकंडु अब वृद्ध हो चुके थे। वे अपने पुत्र को देखते और जानते थे कि वो अब किसी व्यक्तिगत यात्रा पर नहीं है, वो समय की यात्रा पर है। पिता होने का भाव अब पूरी तरह साक्षी में बदल चुका था। वे जानते थे कि उनका पुत्र वह देखेगा जिसे बहुत कम चेतनाएं देख पाती है। प्रलय की भूमिका केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बनती, ये भीतर की तैयारी से बनती है। मार्कंडेय ने अपने भीतर हर भय को शांत कर लिया था। उन्होंने किसी भी वस्तु को पकड़े नहीं रखा था। उनके लिए न आश्रम था, न वन, न शरीर, न पहचान। केवल चेतना थी जो स्थिर थी। इसी कारण वे प्रलय की कल्पना से विचलित नहीं हुए। उनके लिए ये कोई अज्ञात शत्रु नहीं था, ये एक जाना पहचाना परिवर्तन था। वे इसे उसी तरह देख रहे थे जैसे रात के बाद दिन आता है। न उत्साह, न उदासी, केवल स्वीकार। धीरे धीरे समय और गहन होता गया। आकाश में एक भारीपन उतरने लगा। वातावरण में एक गूंज सी महसूस होने लगी जो शब्दों में नहीं थी। ये वही क्षण था जहां सृष्टि अपने श्वास को रोकने लगती है और वहीं से वो यात्रा शुरू होती है जिसका साक्षी बनने के लिए मार्कंडेय तैयार थे। ये अध्याय उस मौन तैयारी का है जहां कोई शोर नहीं होता पर सब कुछ बदलने वाला होता है, जहां भय की जगह समझ होती है और जहां एक साधक अपने स्वयं से भी आगे निकलकर समय के सामने शांत खड़ा होता है। यही प्रलय की भूमिका है। अध्याय 8, महाप्रलय का अनुभव। वो क्षण धीरे धीरे आया जैसे कोई विशाल लहर पहले भीतर उठती है और फिर बाहर प्रकट होती है। महाप्रलय किसी अचानक विस्फोट की तरह नहीं उतरा। वो एक गहरे मौन के साथ आया, ऐसा मौन जिसमें आकाश की गूंज भी दब गई। मार्कंडेय उस मौन को पहचानते थे। ये वही मौन था जो साधना की गहराइयों में कभी कभी उतरता है, पर इस बार उसका विस्तार अनंत था। सबसे पहले आकाश ने अपना परिचित स्वर खो दिया। तारे धुंधले पड़ने लगे। दिशा बोध समाप्त होने लगा। पूर्व और पश्चिम का भेद मिट गया। समय जो अब तक बहता हुआ प्रतीत होता था जैसे थम गया। मार्कंडेय ने अनुभव किया कि ये किसी एक लोक का अंत नहीं है, बल्कि समूची सृष्टि अपने आप को समेटने की तैयारी कर रही है। फिर पृथ्वी का स्पर्श बदलने लगा। भूमि में कंपन नहीं था, पर स्थिरता भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती अपना भार छोड़ रही हो। नदियों का प्रवाह रुक गया, फिर वही जल फैलने लगा। धीरे धीरे सब कुछ जल में डूबने लगा। वृक्ष, पर्वत, आश्रम, नगर सब एक समान हो गए। कोई ऊंचाई नहीं रही, कोई नीचता नहीं रही। सब कुछ एक ही विस्तार में विलीन हो गया। मार्कंडेय ने ये सब किसी भय के साथ नहीं देखा। उनके भीतर वही शांति थी जो साधना के समय होती थी। उनका शरीर अब किसी ठोस भूमि पर नहीं था। वे एक वट वृक्ष के पत्ते पर स्थित थे। वो पत्ता किसी साधारण पत्ते जैसा नहीं था। वो स्थिर था, जैसे उसे जल का स्पर्श छू ही नहीं रहा हो। ये कोई चमत्कार नहीं था,
ये उस चेतना की अवस्था थी जो स्थिर रहती है चाहे बाहरी रूप बदल जाए। चारों ओर केवल जल था। न आकाश की सीमा दिखाई देती थी, न जल का अंत। ये जल भयावह नहीं था, ये शांत था, गहरा था और सब कुछ समेटे हुए था। इसमें कोई उफान नहीं था, कोई शोर नहीं था। ये जल विश्राम का प्रतीक था। मार्कंडेय ने अनुभव किया कि ये वही अवस्था है जहां सृष्टि सांस लेती है, इससे पहले कि वो फिर से प्रकट हो। उस अनंत जल के बीच मार्कंडेय का मन भी विस्तार पा रहा था। उन्हें कोई विचार नहीं आ रहा था, कोई स्मृति नहीं उभर रही थी। वे अपने नाम से भी मुक्त हो चुके थे। केवल चेतना थी जो देख रही थी। ये देखना किसी आंख से नहीं था, ये भीतर की दृष्टि से था। उसी विस्तार में उन्होंने एक हलचल अनुभव की। ये हलचल जल की नहीं थी, ये चेतना की थी। धीरे धीरे उनके सामने एक शिशु का रूप प्रकट हुआ। वो शिशु नीले वर्ण का था। उसका मुख शांत था। उसकी आंखों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई भय नहीं था। वो शिशु जल पर स्थित था, पर जल उसे छू नहीं रहा था। मार्कंडेय ने उस शिशु को देखा और भीतर से एक गहरा बोध उठा। ये कोई बाहरी दर्शन नहीं था, ये पहचान का क्षण था। वो शिशु नारायण थे, वही चेतना जो सृष्टि को धारण करती है और प्रलय में उसे विश्राम देती है। शिशु ने मार्कंडेय की ओर देखा और एक सहज मुस्कान के साथ उन्हें अपने मुख की ओर आकर्षित किया। अगले ही क्षण मार्कंडेय ने स्वयं को उस शिशु के मुख के भीतर अनुभव किया। ये अनुभव शब्दों से परे था। वहां भीतर कोई अंधकार नहीं था, वहां पूरा ब्रह्मांड था। तारे, ग्रह, नदियां, पर्वत, जीव, जन्म, मृत्यु, सब कुछ। उन्होंने देखा कि जो बाहर समाप्त हो चुका है वो भीतर सुरक्षित है। सृष्टि का अंत वास्तव में अंत नहीं था, वो केवल एक रूप का विश्राम था। उन्होंने ये भी देखा कि समय वहां रेखा नहीं था, वो एक साथ फैला हुआ था। भूत, वर्तमान और भविष्य अलग नहीं थे, सब एक ही चेतना में उपस्थित थे। इस अनुभव में कोई भय नहीं था, केवल गहरी करुणा थी। करुणा उस खेल के प्रति जिसे सृष्टि कहा जाता है। कुछ क्षण बाद, जो वास्तव में क्षण नहीं थे, मार्कंडेय पुनः बाहर थे। वे फिर उसी वट वृक्ष के पत्ते पर थे। जल अब शांत था। वातावरण में एक नई शांति उतर रही थी। ये प्रलय का अंत नहीं था, ये विश्राम का पूर्ण होना था। मार्कंडेय मौन थे। उन्होंने जो देखा था वो कहने योग्य नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो कैसे बनती है, बल्कि ये है कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखती है, तब भी जब सब कुछ लुप्त हो जाता है। महाप्रलय का ये अनुभव मार्कंडेय को किसी विशेष पद पर नहीं ले गया। उसने उन्हें और विनम्र बना दिया। उन्होंने ये जान लिया था कि जो दिखता है वही सत्य नहीं है, और जो स्थिर रहता है वही सबसे गहरा सत्य है। ये अध्याय केवल प्रलय का वर्णन नहीं है, ये उस अनुभव की कथा है जहां चेतना स्वयं को पहचानती है, जहां अंत और आरंभ एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और जहां एक साधक सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य का साक्षी बनता है, बिना किसी भय और बिना किसी अपेक्षा के। अध्याय 9, नारायण का दर्शन। महाप्रलय के उस गहरे अनुभव के बाद भी चेतना की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। जल शांत था, पर मौन अब और गहरा हो चुका था। ये ऐसा मौन था जिसमें प्रश्न भी शांत हो जाते हैं और उत्तर भी किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रखते। मार्कंडेय उसी मौन में स्थित थे। वे अब किसी पत्ते पर बैठे एक बालक मात्र नहीं थे, वे उस चेतना के साक्षी थे जिसने सृष्टि को भीतर से देख लिया था। उस अनंत जल के विस्तार में नारायण का दर्शन कोई आकस्मिक घटना नहीं था, ये उस तैयारी का परिणाम था जो मार्कंडेय ने जीवन भर की साधना में की थी। ये दर्शन किसी चमत्कार की तरह नहीं उतरा, ये एक स्वाभाविक पहचान की तरह प्रकट हुआ, जैसे कोई अपने ही स्वरूप को किसी और रूप में पहचान ले। नारायण शिशु रूप में थे।
उनका आकार छोटा था, पर उनकी उपस्थिति अनंत थी। उनके मुख पर कोई भाव नहीं था, फिर भी करुणा स्पष्ट थी। उनकी दृष्टि में कोई आग्रह नहीं था, फिर भी वो सब कुछ समेटे हुए थी। वे जल पर स्थित थे, पर जल उन्हें धारण नहीं कर रहा था। वे स्वयं सब कुछ धारण कर रहे थे। मार्कंडे ने उस शिशु को देखा और भीतर एक गहरा विस्मय उठा, पर वो विस्मय भय का नहीं था। वो विस्मय उस सत्य के सामने था जिसे मन समझ नहीं सकता, केवल स्वीकार कर सकता है। ये वो क्षण था जहां दर्शन और दृष्टा का भेद मिटने लगा। नारायण ने कोई वाणी नहीं बोली, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी संवाद हो रहा था। ये संवाद मन से नहीं, चेतना से था। मार्कंडे को अनुभव हुआ कि नारायण केवल सृष्टि के रक्षक नहीं है, वे सृष्टि की स्मृति भी है। जो बाहर लुप्त हो गया है वो भीतर सुरक्षित है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो समाप्त नहीं हुआ है। मार्कंडे को यह भी अनुभव हुआ कि नारायण किसी एक काल में बंधे नहीं हैं, वे हर काल में समान रूप से उपस्थित है। सृजन के समय वे विस्तार है, संरक्षण के समय वे संतुलन है, और प्रलय के समय वे विश्राम है। ये तीनों अवस्थाएं अलग नहीं थी, ये एक ही चेतना के अलग अलग अनुभव थे। नारायण की दृष्टि में कोई श्रेष्ठ या तुच्छ नहीं था। वहां न देव थे, न मानव, न ऋषि, न दानव। वहां केवल चेतना थी जो अलग अलग रूपों में खेल रही थी। मार्कंडे ने यह भी देखा कि ये खेल किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि स्वभाव से चल रहा है। जैसे श्वास चलती है, वैसे ही सृष्टि चलती है। नारायण का मुख फिर से खुला और मार्कंडे ने एक बार फिर उस विस्तार को भीतर से देखा, पर इस बार ये अनुभव पहले से अलग था। अब वे केवल देखने वाले नहीं थे, अब वे समझने वाले भी थे। उन्होंने देखा कि हर जन्म एक स्मृति के साथ आता है और हर मृत्यु उस स्मृति को विश्राम देती है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। इस अनुभव के दौरान मार्कंडे के भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। उन्होंने जो जानना था वो जान लिया था। ये जानना किसी निष्कर्ष की तरह नहीं था, ये एक स्थायी शांति की तरह था, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिवर्तन से विचलित नहीं होती। नारायण का दर्शन समाप्त नहीं हुआ, वो रूप धीरे धीरे चेतना में विलीन हो गया। शिशु कहीं गया नहीं, वो उसी जल में, उसी मौन में, उसी विस्तार में बना रहा। फर्क केवल इतना था कि अब मार्कंडे उसे बाहर नहीं देख रहे थे, वे उसे भीतर अनुभव कर रहे थे। जल अब पहले जैसा नहीं था, वो केवल जल नहीं रहा था, वो चेतना का विस्तार बन गया था। और मार्कंडे अब केवल एक साक्षी नहीं रहे थे, वे उस सत्य के वाहक बन चुके थे जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। नारायण के दर्शन ने मार्कंडे को किसी विशेष पद पर नहीं बैठाया, उसने उन्हें और अधिक विनम्र बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि दर्शन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं होता, दर्शन का उद्देश्य खो जाना होता है। उस अहंकार का खो जाना जो स्वयं को अलग मानता है। ये अध्याय उस क्षण की कथा है जहां सृष्टि स्वयं को अपने भीतर देखती है, जहां रक्षक और रक्षित का भेद मिट जाता है, और जहां एक साधक उस सत्य को पहचान लेता है जो न आरंभ है न अंत। यही नारायण का दर्शन है। अध्याय 10, पुनःसृजन और मौन। नारायण के दर्शन के बाद कोई घोषणा नहीं हुई, कोई आकाशवाणी नहीं गूंजी, कोई संकेत नहीं दिया गया कि अब क्या होने वाला है। बस मौन था। वो मौन किसी रिक्तता का नहीं था, वो उस शांति का था जिसमें सब कुछ धीरे धीरे आकार लेने लगता है। मार्कंडे उसी मौन में स्थित थे। उनके भीतर कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई प्रतीक्षा नहीं थी। वे जानते थे कि जो घटेगा वो अपने समय पर घटेगा। जल का विस्तार अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें एक सूक्ष्म हलचल दिखाई देने लगी। ये हलचल लहरों की नहीं थी, ये चेतना की थी। जैसे किसी गहरे श्वास के बाद श्वास बाहर आती है, वैसे ही सृष्टि अब पुनःसृजन की ओर बढ़ रही थी। मार्कंडे ये सब देख रहे थे, पर देखने वाला कोई अलग व्यक्ति नहीं रहा था।
वे उस प्रक्रिया का ही एक शांत साक्षी थे। धीरे धीरे जल में विभाजन दिखाई देने लगा। एक ही विस्तार में अलग अलग प्रवाह उभरने लगे। कहीं स्थिरता थी, कहीं गति। ये वही क्षण था जहां रूप फिर से प्रकट होने लगते हैं। आकाश का बोध लौटने लगा। दिशा का अनुभव धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। पूर्व और पश्चिम फिर से अर्थ पाने लगे। समय जो ठहरा हुआ प्रतीत हो रहा था, अब फिर से प्रवाह में आया। पुनसृजन किसी आदेश से नहीं होता, वो स्मृति से होता है। जो कुछ पहले था, उसका स्वरूप फिर से उभरने लगता है। मार्कंडेय ने देखा कि कैसे बीज बिना शब्दों के अंकुरित होते हैं, कैसे भूमि फिर से अपने भार को धारण करती है, कैसे जल अपनी सीमाएं स्वीकार करता है। ये सब किसी संघर्ष के साथ नहीं हो रहा था, ये सहजता से घट रहा था। मार्कंडेय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी, न आश्चर्य, न प्रसन्नता। उनके लिए ये कोई नई घटना नहीं थी। उन्होंने ये सब पहले ही नारायण के भीतर देख लिया था। अब वही दृश्य बाहर प्रकट हो रहा था। जो भीतर सुरक्षित था, वही बाहर आकार ले रहा था। ये अनुभव उनके भीतर एक और गहरी स्थिरता ले आया। धीरे धीरे जीवन के संकेत लौटने लगे। सूक्ष्म स्पंदन जो किसी ध्वनि से पहले होते हैं। ये वो क्षण था जहां सृष्टि स्वयं को फिर से स्मरण करती है। मार्कंडेय ने अनुभव किया कि पुनसृजन कोई नया आरंभ नहीं है, ये उसी यात्रा की निरंतरता है जो कभी समाप्त नहीं होती। मौन अब और भी अर्थपूर्ण हो गया। ये मौन प्रश्नों को जम नहीं देता था, ये मौन उत्तरों को भी आवश्यक नहीं मानता था। ये मौन स्वीकार का था। मार्कंडेय ने इस मौन में रहना सीख लिया था। वे जानते थे कि शब्द कभी कभी सत्य को सीमित कर देते हैं, और जो सत्य उन्होंने देखा था वो किसी सीमा में नहीं बन सकता था। समय बीतता गया, सृष्टि अपने रूप में स्थिर होने लगी, पर मार्कंडेय के लिए कुछ भी स्थिर नहीं हुआ। वे जानते थे कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। इस बोध ने उन्हें किसी उदासी में नहीं डाला, इसने उन्हें हल्का बना दिया, जैसे कोई भार उतर गया हो जिसे उन्होंने अनजाने में उठाया हुआ था। मार्कंडेय ने पुनसृजन के बाद स्वयं को किसी भूमिका में नहीं बांधा। वे न तो किसी संदेशवाहक बने, न किसी आदेश के वाहक। उन्होंने मौन को ही अपना मार्ग चुना। उनका मौन किसी असमर्थता का नहीं था, वो उस समझ का मौन था जो बहुत कुछ देख लेने के बाद आता है। वे जानते थे कि संसार फिर से अपने प्रश्न पूछेगा, फिर से संघर्ष करेगा, फिर से उत्तर खोजेगा और फिर से थकेगा। ये सब स्वाभाविक था। सृष्टि का यही स्वभाव है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस समझ ने उन्हें किसी भी पक्ष से बंधने नहीं दिया। मार्कंडेय अब जहां भी थे वहां एक गहरी स्थिरता थी। लोग उनके पास आते, पर वे उन्हें कुछ बताते नहीं थे, वे केवल सुनते थे। कभी कभी उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती थी, क्योंकि जो प्रलय और पुनसृजन को देख चुका हो उसके पास शब्दों से अधिक मौन होता है। ये अध्याय किसी समाप्ति की कथा नहीं है, ये उस स्थिति की कथा है जहां अंत और आरंभ एक दूसरे में घुल जाते हैं, जहां साधक किसी शिखर पर नहीं खड़ा होता बल्कि प्रवाह में विलीन हो जाता है। पुनसृजन के बाद जो शेष रहता है वो जीवन नहीं बल्कि जीवन की समझ होती है। मार्कंडेय इसी समझ में स्थित रहे। यही उनका उत्तर था, यही उनका मौन था, और यही मौन उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा संदेश बन गया। जब सृष्टि दोबारा आरंभ हुई तब मार्कंडेय पूर्ण मौन में स्थित थे। उन्होंने वो देख लिया था जिसे देखने योग्य नहीं माना जाता। वे अमर थे, पर अहंकार से पूरी तरह मुक्त थे। उनका जीवन अब किसी कथा का विषय नहीं बल्कि सत्य का साक्ष्य बन चुका था। उन्होंने कभी ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने केवल अनुभव छोड़ा। उनकी कथा आज भी हमें ये बताती है कि सत्य काल से भी बड़ा होता है। पहली सीख ये है कि भक्ति डर से नहीं बल्कि समर्पण से जन्म लेती है। दूसरी सीख ये है कि मृत्यु कोई अंत नहीं होती, वो केवल परिवर्तन का एक चरण होती है। तीसरी सीख ये है कि जो सत्य को देख लेता है
वो संसार की आसक्ति से बंधा नहीं रहता। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। आज आपने मार्कंडेय की वो कथा सुनी जो केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना का अनुभव है। यदि ये कहानी आपके भीतर एक पल का मौन, एक विचार या एक प्रश्न छोड़ गई हो तो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। राउजिंग स्टोरी क्लब के साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और सत्य से जुड़ी कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। नमस्कार।